आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, आज आपके समक्ष महाभारत का 15वें दिन का युद्ध का ब्यौरा क्या था, 15वें दिन महाभारत में क्या कुछ बीता, आपके समक्ष रखने जा रहा हूँ। दोस्तों, वृतांत बहुत ही वायोलेंस से भरा हुआ है, आपको पसंद आएगा। तो दोस्तों, बिना समय गवाए आइए इस वृतांत को शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको पता है कि 14वें दिन जब गुरु द्रोण की मृत्यु हो गई, गुरु द्रोणाचार्य की मौत के बाद सेनापति किसको बनाया जाए, इस बात का सवाल फिर एक बार खड़ा हो गया। तब कर्ण को सेना की कमान संभालनी पड़ी और शल्य उनके सारथी बने। अब दो महान प्रतिद्वंदी कर्ण और अर्जुन आमने सामने थे। अर्जुन की मदद के लिए महाबली भीम अपनी सैन्य टुकड़ी के साथ उपस्थित थे। जब दुर्योधन ने देखा कि उसने अपने भाई दुशासन को सेना सहित कर्ण की सहायता के लिए भेज दिया, दुशासन को देखते ही भीम का खून खौलने लगा। उनकी आंखों में इस तरह का दृश्य आ गया जब दुशासन ने पांचाली को बालों से पकड़कर बुरी तरह घसीट कर लाया था। उस समय की याद आते ही भीम साक्षात काल की तरह दुशासन पर झपट पड़े। उन्होंने दुशासन को जमीन पर गिराकर उसकी दाईं भुजा काट डाली और उसे मौत के घाट उतार दिया। फिर उन्होंने उसके वक्षस्थल का रक्त एक कटोरे में भरकर द्रौपदी के केश धोने के लिए उसे द्रौपदी के पास भिजवा दिया। भीम द्वारा दुशासन का इस तरह बहुत ही क्रूअल वध करने पर दुर्योधन बहुत दुखी हो गया था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसे दुखी देखकर दुर्योधन द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा उसे सांत्वना देते हुए बोला कि हे दुर्योधन, पांडव इस समय प्रतिशोध की ज्वाला में उग्र हो रहे हैं, इसलिए अच्छा यही होगा कि आप उनसे समझौता कर लें, अन्यथा वे लोग आपको भी मार डालेंगे। दुर्योधन तो दुष्ट आत्मा था ही, उसे अश्वत्थामा के सत्य वचन अच्छे नहीं लग रहे थे। दुर्योधन ने तुरंत एक नई सैन्य टुकड़ी मंगवा ली और पांडवों पर आक्रमण करने के लिए भेज दिया। दूसरे छोर पर अर्जुन और कर्ण में भयंकर युद्ध चल रहा था। दोनों एक दूसरे से प्रतिशोध लेने के इरादे से लड़ रहे थे। कर्ण ने अचानक अर्जुन पर अग्निबाण छोड़ दिया, जिससे श्री कृष्ण चिंतित हो उठे। वे तुरंत रथ को नीचे की ओर ले गए। इसलिए कर्ण का अग्निबाण अर्जुन को लगने की बजाय उसके मुकुट को छूकर निकल गया। अपना अग्निबाण विफल जाता हुआ देखकर कर्ण को बहुत क्रोध आया और उसने पुनः अर्जुन से घमासान युद्ध करने की ठान ली। अचानक उसका रथ मिट्टी में धंस गया। वह अर्जुन से बोला कि हे अर्जुन, तुम जरा प्रतीक्षा करो, मेरे रथ का पहिया भूमि में धंस गया है, जिससे रथ आगे नहीं बढ़ रहा। अतः जब तक मैं पहिया भूमि से बाहर न निकाल लूं, तब तक मुझ पर आक्रमण मत करना, यह न्याय संगत नहीं होगा। कर्ण की बात सुनकर श्री कृष्ण बोले कि कर्ण, तुम्हारे मुंह से न्याय और अन्याय, उचित और अनुचित शब्द अच्छे नहीं लगते हैं। तुम्हें ये शब्द इस समय याद आ रहे हैं जब तुम्हारे खुद के प्राण संकट में हैं। क्या भरी सभा में पांचाली का चीरहरण न्याय संगत था और पांडवों को जीते जी लाक्षागृह में जिंदा जलाने की योजना उचित थी? भीम को जहर देकर मारने का षड्यंत्र क्या न्याय संगत था? क्या निहत्थे
अभिमन्यु को मारना न्याय संगत था। जयद्रथ तथा द्रौपदी का अपहरण कितना जयद्रथ द्वारा द्रौपदी का अपहरण कितना न्याय संगत था। अब जबकि मृत्यु तुम्हारे सामने खड़ी है तो तुम अर्जुन के सम्मुख न्याय की गुहार लगा रहे हो। कर्ण ने रथ का पहिया निकालने का भरसक प्रयत्न किया, परंतु कर्ण असफल रहा। अंततः उसने जमीन पर खड़े खड़े ही अर्जुन से युद्ध करने का मन बना लिया। उसने जब परशुराम से सीखे गए मंत्रों से अभिमंत्रित शरसंधान करना चाहा तो वह सारे मंत्र भूल गया। यह परशुराम द्वारा उसे दिए गए शाप का एक फल था। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को आदेश दिया कि अर्जुन, इस दुष्ट को यथाशीघ्र मार दो, क्योंकि यह वीरों के नाम पर कलंक है। इसी ने तुम्हें युद्ध भूमि से दूर कर दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप तुम्हारा बेटा अभिमन्यु मारा गया। श्री कृष्ण द्वारा प्रेरित करने पर अर्जुन ने तीर मारकर कर्ण का सिर धड़ से अलग कर दिया। दोस्तों, यह कितना अच्छा वृतांत आपका 15वें दिन का। भगवान कृष्ण की सहायता से कर्ण का वध हो जाता है। तो दोस्तों, यह 15वें दिन का वृतांत आपके समक्ष रखा। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक पहुंचाना। कमेंट सेक्शन में जाकर अपने कमेंट्स अवश्य देना। और दोस्तों, इस चैनल को अगर सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृतांत मिलते ही रहेंगे। जय श्री राधे, जय श्री राधे कृष्णा।